हेलो स्टूडेंट्स। आज 8 मई 2020। बच्चों, कल मैंने आप लोगों को पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बताया था। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैंने आपको बताया था कि पूरक कोण, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है, उन्हें हम एक दूसरे का पूरक कहते हैं। और अगर हमें कोई कोण दिया हुआ है, हम पूरक कोण निकालने के लिए 90 में से इस दिए गए कोण को घटा देते हैं। तो कल मैंने उससे संबंधित फार्मूले बताए थे। साइन 90 माइनस थीटा है तो उसको कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा लिखेंगे, टेन 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा लिखेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा है तो टेन थीटा लिखेंगे, टेन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा है तो सेक थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये भी बताया था आपको, जैसे साइन 90 माइनस 30 है तो उसको हम कॉस लिख देंगे। 90 माइनस जहाँ से आएगा उधर साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाएगा। और वो थीटा की जगह 90 की माइनस के बाद जो है वो थीटा है, वो एंगल। तो चलिए प्रश्नावली 8.3 में इन्हीं हमारे फार्मूलों का यूज़ होना है। तो जब मैं पहला सवाल ले रहा हूँ, पहले में जो खंड हैं बहुत से हैं, मैं आपको पहला खंड और चौथा खंड बता रहा हूँ, और बाकी खंड आप स्वयं हल कीजिए। अगर कोई खंड आपको ये लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें कठिनाई है, पूछना है, तो आप उसको पूछ लीजिए, ठीक है। उसमें जानकारी ले लीजिए, उसके स्टेप्स मैं बताऊंगा आपको हल करने के। आप फिर हल करके गृह कार्य के रूप में मुझे आप दिखाएंगे भी। तो ये पहला प्रश्न जो है, इसमें निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। फर्स्ट पार्ट है इसका, से साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री। ऊपर है साइन 18 अंश और नीचे डिनोमिनेटर में है कॉस 72 अंश। तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये अंश में साइन है, हर में कॉस है, तो हमें या तो दोनों को साइन में चेंज करना है या दोनों को कॉस में। और इसके लिए हम क्या करेंगे, अंश या हर में से, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक कोण को, जैसे ऊपर 18 डिग्री है, नीचे 72 डिग्री है, किसी एक कोण को 90 माइनस के रूप में चेंज कर लेंगे। 90 माइनस का मतलब, जैसे मैंने ये बताया आपको कि 18 अंश है, इसको 90 माइनस में बदलना है। मतलब 90 में से हम कितना घटाएं कि 18 आ जाए। 90 में से अगर हम 72 घटाते तब 18 आता है ना, तो मतलब इसको हम, जो 18 डिग्री है उसको हम 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे यहाँ पर। और तो साइन 18 जो आया मैंने आपको बताया, उसको हम साइन 90 माइनस 72 72 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि 90 में से 72 घटा के 18 आ रहा है। फिर उसके बाद हम साइन, अब यह हमारा साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, तो उसे हम कॉस थीटा के लिख देंगे। और थीटा यहाँ पर क्या है, मैंने कहा था 90 माइनस के बाद जो भी आपका कोण आएगा, थीटा यहाँ पर 72 आ रहा है। तो चलिए, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री 72 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 72 कर दिया मैंने इसको, ऊपर वाले को 18 अंश को, और अपॉन में वही लिखा है सेम कॉस 72 डिग्री। तो ऊपर या नीचे में से एक को चेंज किया हमने। दोनों को करेंगे तो फिर वही बात आएगी, फिर कटेंगे नहीं है, फिर एक ही फॉर्म में नहीं आएंगे, दोनों का अनुपात अलग अलग हो जाएगा। कोई साइन के अनुपात में, ऊपर जैसे साइन के अनुपात में, नीचे कॉस के अनुपात में है। अगर दोनों को आप 90 माइनस में बदलेंगे तो ऊपर कॉस के अनुपात में, नीचे साइन के अनुपात में हो जाएगा, फिर बात हो जाएगी, कटेगा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आ गया साइन, ऊपर 18 डिग्री को हमने लिख दिया ब्रैकेट में 90 माइनस 72 डिग्री, अपॉन नीचे आ गया हमारा कॉस 72 डिग्री। अब और आगे बढ़ते हैं बराबर ऊपर। अब ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा, अभी बताया मैंने आपको, तो कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना है 90 माइनस के बाद 72, तो 72 आ गया थीटा की जगह। कॉस 72 डिग्री अपॉन में वही है कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री से कॉस 72 डिग्री में भाग जाएगा एक बार, तो एक आंसर आ गया इसका। और अब मैं इसका चौथा खंड बता रहा हूँ बच्चों। चौथा खंड जो दिया हुआ है वह है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। यहाँ पर भी आप, ये दो भाग हैं हमारे, एक माइनस से पहले कॉसेक 31 डिग्री, एक माइनस के बाद सेक 59 डिग्री। इन दोनों भागों में से एक भाग को 90 माइनस, एक भाग के कोण को 90 माइनस में चेंज कर दीजिए।
या तो पहले वाले माइनस से पहले वाले 31 डिग्री को 90 माइनस में बदल दीजिए, या 59 डिग्री को 90 माइनस में बदल दीजिए। किसी एक को बदलने से कोई सा भी आप बदलेंगे आंसर एक ही आएगा, बराबर आएगा। तो पहले वाले को ही बदल दे रहा हूँ, कॉसेक 90 माइनस कितना लिखूंगा मैं, 31 लाना है हमने। 90 में से कितना घटाएं कि हमारा 31 आ जाए, 59। तो कॉसेक 31 की जगह लिख दिया ब्रैकेट में 90 माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री को ऐसे ही उतार दिया, एक ही को बदलेंगे। अब देखिए पहला वाला जो आया हमारा वो है कॉसेक 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह 59 आ गया है। और कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे सेक और थीटा की जगह 59। सेक 59 डिग्री माइनस सेक, दूसरा वाला भी सेक 59 डिग्री है, बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो सेक 59 में से सेक 59 डिग्री समान राशियाँ घट गई, बराबर 0। अब बच्चों दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में भी बच्चों बहुत से खंड हैं, बहुत नहीं 2 खंड हैं, सॉरी। तो इनमें से मैं सेकंड वाला बता रहा हूँ आपको, एक आप स्वयं बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह से। ये सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट जो इसका है वो है कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, बराबर लाना है हमने 0। ये दिखाइए कि है, दर्शाइए वाला सवाल है, सिद्ध कीजिए वाला है। हमें इसको हल करके 0 के बराबर लाना है। तो हम सबसे पहले बच्चों ऐसे सवालों में जब हमें सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं इस तरह के, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं पहले LHS लेने पर, और बराबर करके LHS को उतार दीजिए पहले। कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो ये हमने इसके उतार दिया इसको इस तरह से। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, माइनस से पहले कॉस 38 इंटू कॉस 52, इन दोनों का मल्टीप्लाई है। फिर माइनस के पास साइन 38 इंटू साइन 52, इनका मल्टीप्लाई है। तो इन दोनों भागों में से किसी एक कोण, मतलब कोण देखिए आप, कोण दोनों तरफ माइनस से पहले भी माइनस के बाद भी 38 और 52 वहाँ भी है, 38 और 52 वहाँ भी है। तो कोई से एक कोण को, या तो 38 वाले कोण को डिग्री को या 52 डिग्री को, किसी एक कोण को आप 90 माइनस के रूप में लिख दीजिए। ठीक है, मैंने लिख भी दिया यहाँ पर नोट के लिए, आपके लिए जो मैं नोट लिख रहा हूँ ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इनको आप हल में नहीं लिखोगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नोट, ये यहाँ पर दोनों भागों में से किसी एक कोण को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखिए। आपके लिए लिखा है मैंने ये भी आप सोचोगे ये लिख देना है हमने। तो ये आ गया हमारा कॉस, मैंने 38 डिग्री को बदल दिया 90 माइनस में। तो 90 में से कितना घटाए कि हम 38 आ जाएगा हमारे पास 52। तो मैंने कॉस 38 को लिख दिया है कॉस ब्रैकेट में 90 माइनस 52 डिग्री, और उसके साथ इंटू कॉस 52 डिग्री ऐसे ही लिख दिया है। फिर माइनस, फिर 38 वाला यही है पहला वाला, साइन 90 माइनस 52 लिख दिया इसको भी, ब्रैकेट बंद, इंटू साइन 52 ऐसे लिख दिया। ठीक है, मतलब मैंने 38 डिग्री वाले को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखा है। अब ये हमारा आ गया अगली लाइन में। अच्छा मैं पहले इसको ऐसे ही उतार रहा हूँ। अब मैंने एक लाइन बीच में इसलिए लिख दी है कि आपको क्लियर हो जाए क्या किया है। तो कॉस 90 माइनस 52 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52, यह आया था हमारा। तो पहला जो है कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में, इसको हम साइन थीटा लिखते हैं, और थीटा की जगह कितना है 90 माइनस के बाद 52, तो साइन 52 इंटू कॉस 52 ऐसे ही उतर गया। फिर माइनस के बाद साइन 90 माइनस थीटा है, उसको हम कॉस थीटा लिखते हैं, तो कॉस लिख दिया, थीटा 90 माइनस के बाद क्या है थीटा 52, कॉस 52 इंटू दूसरा वाला ऐसे ही उतार दिया साइन 52। अब देखिए पहले पार्ट में साइन 52 इंटू कॉस 52, ठीक, माइनस यहाँ भी वही चीज़ें लेकिन आगे पीछे हो रही है, मल्टीप्लाई में हम गुणा करते हैं तो दो संख्याओं को आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने साइन को पहले लिख दिया क्योंकि पहले वाले भाग में साइन पहले था। तो यहाँ पर कॉस 52 को पीछे लिख दिया है। तो यह आ गया माइनस के बाद भी साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री। ठीक है, तो ये मान हमने रखा, तो सेम चीज़ आ रही है, देखो साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, बराबर चीज़ें जब घटती है बराबर 0 आता है, तो इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो आंसर लाना था राइट हैंड साइड में उसके बराबर यह उत्तर आ गया। अब बच्चों ये
इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 3 देखिए। यदि tan 2a बराबर है कॉट ब्रैकेट में a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर tan 2a बराबर है कॉट a माइनस 18 डिग्री, और जो लेफ्ट साइड में tan के साथ 2a है, ये न्यून कोण है, इसने पहले ही बता दिया है। न्यून कोण मीन्स 90 डिग्री से कम का है। तो a का मान कितना होगा बताइए। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं हम प्रश्नानुसार। tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री हमने लिख दिया। अब बच्चों इसमें एक चीज़ देखिए, बाएं पक्ष में तो हमारा tan है और बराबर के बाद दाएं पक्ष में हमारा कॉट है, ठीक है। यदि हम बाएं पक्ष का जो tan 2a है इसको कॉट में बदलना चाहें तो क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस 2a, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा भी फार्मूला कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। अगर कॉट 90 माइनस के रूप में है तो tan में बदल जाता है, और 90 माइनस थीटा है तो tan थीटा हो जाता है। अब यहाँ पर हम अगर अब थीटा की जगह 2a आ रहा है हमारा, तो हम थीटा की जगह 2a लिख देंगे, बस इतना अंतर है, 90 माइनस 2a। तो कॉट 90 माइनस 2a अगर ये होगा तो ये tan थीटा की जगह 2a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम मतलब यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या है हमारा 2a है। तो मैं इस जो हमने लिया है लेफ्ट हैंड साइड में उसको ले रहा हूँ, tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो हमने tan 2a को ऐसा लिख दिया, कैसा, कॉट 90 माइनस 2a। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है ना, तो थीटा की जगह हमारा 2a है तो हमने 2a लिख दिया, बस इतना अंतर है। तो कॉट 90 माइनस 2a बराबर कॉट राइट हैंड साइड में वही रहेगा a माइनस 18। अब देखिए दोनों पक्ष हमारे कॉट के रूप में चेंज हो गए हैं। बायां अनुपात भी, बाएं पक्ष का अनुपात भी कॉट और दाएं पक्ष का अनुपात भी, त्रिकोणमितीय अनुपात भी कॉट के रूप में आ गया है। अब हम दोनों देखिए, अब कॉट 90 माइनस 2a का मान कॉट a माइनस b के बराबर है। दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात कॉट के रूप में है, तो ये अनुपात दोनों बराबर तभी होंगे जबकि इनके कोण बराबर होंगे। तो कॉट को नहीं लिख रहे हैं, अब हम कट नहीं करेंगे, आप लिखेंगे नहीं दोनों तरफ, क्योंकि समान त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए, उनके कोण वो बराबर आ रहे तो उनके कोण भी बराबर होंगे। अतः पहले वाले का कोण है ब्रैकेट में कॉट के बाद 90 माइनस 2a बराबर होगा, इधर कोण है कॉट के बाद a माइनस 18, तो 90 माइनस 2a बराबर होगा a माइनस 18। अब पक्षांतर करके a को एक तरफ कर लो और बाकी जो आंकिक कोण है उनको एक तरफ कर लो। तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 था, तो माइनस का 2a तो लेफ्ट साइड में ही रहने दिया हमने, राइट हैंड साइड का a इधर पक्षांतर कर दिया, माइनस का a बराबर के बाद माइनस का 18 डिग्री था उसको ऐसे ही रहने दिया, और 90 डिग्री को इधर ले आए राइट हैंड साइड में, तो माइनस का हो गया। तो हमारे दोनों 2a और a माइनस के हैं, दोनों माइनस का 3a हो गया, इज इक्वल टू माइनस के हो गए दोनों नंबर, तो माइनस का 108 आ गया। दोनों ओर माइनस साइन को हटा दीजिए या -1 से दोनों ओर गुणा कर दीजिए, एक ही बात है, तो ये प्लस में आ जाएगा, माइनस दोनों तरफ आता है तो हट जाता है वैसे भी। तो 3a इज इक्वल टू 108, तो a बराबर आ गया 108/3, 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको 36 बार, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 36, अर्थात हमारा a कोण जो है उसका मान निकालना था, वो हमारा 36 डिग्री आ गया है। और बच्चों यहाँ पर हमें दिया भी था प्रश्न में कि sin 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, 0 से 90 के बीच का, 90 से छोटा, तो 2a था, लेकिन वो हमें आंसर तो a का मान निकालना है, a निकाल दिया हमने। 2a न्यून कोण है नहीं है, इस a को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 36 को, तो 72 डिग्री और 90 से कम आ रहा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अब ये प्रश्न भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है, थोड़ा सा यहाँ पर जो कोण है हमारे हैं वो ए और बी के फॉर्म में दे रखे हैं, बस अंतर इतना ही है। तो ये प्रश्न है चौथा, यदि tan a बराबर है cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। ये हमारा आंसर लाना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री आंसर लाना है। तो जो हमें दिया पहले उसी को लेते हैं। प्रश्नानुसार tan a बराबर cot b, अभी मैंने बताया था ऊपर वाले प्रश्न में आपको कि यहाँ भी देखिए बाएं पक्ष में तो tan के रूप में है त्रिकोण अनुपात, और
राइट हैंड साइड में जो है अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो कॉट के रूप में है। तो या तो हमें दोनों को 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा या दोनों को कॉट में। और वो बदलने का नियम वही है कि एक पक्ष में हम 90 माइनस के रूप में लिख देंगे, वो फिर अपने आप ही चेंज होगा। 10 में होगा तो कॉट में हो जाएगा, कॉट में है तो 10 में हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बाएं पक्ष में चेंज कर रहा हूँ। 10a बराबर कॉट b हमारा है ये। तो 10a को मैं कॉट के अगर रूप में फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो 90 माइनस के रूप में लिखना पड़ेगा। लेकिन कोण क्या है यहाँ पर, थीटा की जगह पर a दिया है 10 के साथ, तो 90 माइनस a लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये 10 में है ना, अगर इसको कॉट में लिखना है तो 90 माइनस के रूप में लिखने का मैंने। और थीटा की जगह इसके साथ 10 के साथ एंगल क्या दिखा रखा है, a, तो थीटा की जगह a लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा हमारा कॉट 90 माइनस a बराबर, ठीक, बराबर राइट हैंड साइड वही रहेगा कॉट b, कॉट 90 माइनस a बराबर कॉट b हो गया हमारा। अब मैंने अभी बताया था ये दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात जो है कॉट के फॉर्म में है, ये दोनों बराबर हैं तो इनके कोण भी बराबर होंगे, एंगल्स इनके इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉट के साथ एंगल है 90 डिग्री माइनस ए है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में एक एंगल बी है, तो 90 डिग्री माइनस ए बराबर होगा बी। अब हम ए और बी को एक साथ ले लेते हैं पक्षांतर करके और 90 को एक तरफ, तो माइनस ए तो है ही लेफ्ट में, बी को इधर भी आए माइनस बी बराबर उधर आके 90 हो जाएगा माइनस का 90। दोनों ओर -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस चिन्ह हटा दीजिए दोनों ओर, तो यह आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बच्चों मैं इसी प्रश्नावली का छठा प्रश्न आपको बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है ये परीक्षा की दृष्टि से। ये प्रश्न है, बोल रहा हूँ मैं, यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतः कोण हों तो दिखाइए कि साइन ब्रैकेट में b प्लस सी अपॉन 2 बराबर कॉस a अपॉन 2। तो बच्चों सबसे पहले जो अपने प्रश्न में दिया हुआ है हमें कि a, b और c किसी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हैं, तो हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों अंतः कोणों का योगफल हमेशा 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हमें a धन b धन c बराबर उसको कितना लिख देना है, 180 अंश, ठीक है। अब ये देखिए, आप जो आपने सिद्ध करना है उसमें देखिए बाईं तरफ कोण लाना है b प्लस सी अपॉन 2 और दाईं तरफ लाना है a अपॉन 2। तो हमें इसको एक तरफ b प्लस सी को करना पड़ेगा, एक तरफ a को करना पड़ेगा। तो यहाँ पक्षांतर करके हम a को 180 की ओर ले आते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा हमारा b प्लस सी बराबर 180 माइनस a। अब हमें तो जो आंसर लाना है उसमें b प्लस सी अपॉन 2 लाना है ना, अपॉन में 2 भी लाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जो हमने ये पक्षांतर करने के बाद दोनों तरफ 2 से भाग दे दिया कोणों को, b प्लस सी को भी 2 से भाग और राइट हैंड साइड में 180 माइनस a को भी 2 से भाग। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हम b प्लस सी को एक साथ लिख के बट्टे 2 कर दिया, बराबर राइट हैंड साइड में 2 से भाग देंगे तो 180 में भी 2 से भाग देंगे, a में भी 2 से भाग देंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2, या b प्लस सी बट्टे 2 बराबर 2 से 180 कट जाएगा आपका 90 बार, तो 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। अब बच्चों देखिए, जो हमें कोण लाने थे बाईं तरफ और दाईं तरफ वो लगभग हमारे आगे, सिर्फ उनके आगे त्रिकोणमितीय अनुपात लाने हैं हमें। अब साइन लाना है लेफ्ट साइड में b प्लस सी अपॉन 2 के, जो हमने हल करना सिद्ध करना है वो हमारे पास है। साइन लाना है तो साइन ले लेंगे दोनों पक्षों का जो अनुपात, साइन अनुपात ले लीजिए। तो साइन ब्रैकेट में b प्लस सी बट्टे 2 बराबर साइन ब्रैकेट में 90 माइनस a अपॉन 2। अब जो राइट हैंड साइड में है वो 90 माइनस थीटा के रूप में है ब्रैकेट के अंदर। साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा में चेंज होता है, मैंने बताया है। कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा में चेंज होता है, ठीक है। तो ये साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है, लेकिन थीटा की जगह यहाँ पर कोण a अपॉन 2 है, तो जहाँ पर थीटा की जगह आप a अपॉन 2 लिख देंगे, ठीक है। तो साइन लेफ्ट हैंड साइड में तो सही है b प्लस सी अपॉन 2 बराबर, ये साइन कॉस में चेंज हो गया, कॉस थीटा की जगह a अपॉन 2, आंसर आ गया साइन b प्लस सी अपॉन 2 बराबर कॉस a अपॉन 2, ठीक है। अब बच्चों इसमें एक प्रश्न और बचा है, इसको भी आपको बता ही देता हूँ।
और पीछे के जो सवाल अभी आपके एक आध छोड़े हैं मैंने, एक खंड किसी का, एक खंड किसी का, और एक पांचवा प्रश्न, इसलिए कि बिल्कुल सेम तीसरे प्रश्न की तरह है या चौथे की तरह है वो भी। आप पहले स्वयं हल करें, नहीं आएगा आप पूछिए, मैं बताऊंगा फिर। सातवां प्रश्न बता रहा हूँ। ये सातवें प्रश्न में देखिए, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 अंश के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। जो हमें प्रश्न दिया है, साइन पहला वाला जो है अनुपात हमारा, साइन उसमें एंगल दिया है 67 डिग्री और दूसरा प्लस कॉस 75। ठीक है, ये 45 से ऊपर की हैं दोनों, उसमें 67 डिग्री आ रहा है, उसमें 75 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इनके जो एंगल्स हैं ऐसे लाने हैं जो 0 से 45 अंश के बीच के हों, तब ये 0 से 45 अंश के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो वही है उसका नियम जो मैंने अभी आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे, फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इस तरह के जो थे हमने पढ़े थे, उन्हीं को यहाँ पर यूज़ करना है। तो चलिए इसको सवाल को लेते हैं। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब ये लेकिन यहाँ पर हमने 0 से 45 अंश के बीच के कोणों में बदलो कह रहे हैं, तो दोनों 67 डिग्री कोण को भी 75 डिग्री कोण को भी 90 माइनस थीटा के रूप में लिख देते हैं, ठीक। तो जो हमें दिया था साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री बराबर हमने साइन लिखा, ब्रैकेट में 67 को 90 माइनस में तोड़ा, तो 90 में से कितना घटाएं कि 67 आ जाए, 23। तो हम क्या लिख देंगे इसको, साइन 67 को साइन ब्रैकेट में 90 माइनस 23, 90 में से 23 या 67 ही आएगा, 90 माइनस थीटा के रूप में लिख दिया। प्लस दूसरे वाले को भी 90 माइनस थीटा में लिख दो। कॉस है, कॉस 75 था, 90 में से कितना घटाएं कि 75 आ जाए, 15 डिग्री। तो इसको लिख देंगे हम कॉस ब्रैकेट में 90 माइनस 15 डिग्री। फिर अब ये देखिए, साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में बदल गया। तो साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। लेकिन पहले में साइन 90 माइनस थीटा में थीटा की जगह 23 है, तो ये कॉस 23 डिग्री हो जाएगा। प्लस ऊपर सेकंड वाले पार्ट में कॉस 90 माइनस थीटा की जगह 15 था, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन में बदल गया, लेकिन थीटा की जगह यहाँ 15 है। तो आंसर आ गया कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। अब जो हमारे कोण आ गए हैं ये 0 से 45 के बीच के आ गए दोनों अनुपातों में, 23 अंश और 15 अंश। अब बच्चों जब हम अगली प्रश्नावली हल करेंगे तो वहाँ पर हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की जरूरत पड़ती है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान। सर्वसमीका, सर्वसमीका कहते किसे हैं, सर्वसमीका भी एक समीकरण है। बच्चों देखिए, समीकरण और सर्वसमीका मैंने 9th में एक बार आपको बताया है। ये सर्वसमीका और समीकरण में अंतर सिर्फ इतना है कि समीकरण जो होती है वो किसी विशेष चर के लिए या कुछ विशेष चरों के लिए ही सत्य होती है, जबकि सर्वसमीका उसमें जितने भी चर होते हैं उनके सभी मानों के लिए सत्य होती है, मतलब सार्वभौमिक रूप से सत्य होती है, हर मान के लिए सत्य होती है, वो सर्वसमीका कहलाती है। तो जैसे हमने कल मैंने आपको बताए थे परसों कि त्रिकोणमिति, कल बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध जो बताए थे, साइन थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा लिख सकते हैं, या sec थीटा बराबर 1/cos थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा लिख सकते हैं, या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि tan और cot को sin cos में कैसे बदलते हैं, किस तरह किस रूप में लिखते हैं। तो tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा, इस रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये सभी जो हैं त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा के किसी भी मान के लिए सही है, सत्य है। कोई भी मान आप थीटा का रख दो लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो वो संतुष्ट हो जाएंगी ये सब समीकरण।
तो ये सब समीकरणें सर्वसमीका कहलाती हैं। तो ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं। अब मैं जो त्रिकोणमिति की मूल सर्वसमीकाएं आपको बता रहा हूँ। पहली सर्वसमीका हमारी होगी इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, कक्षा में ब्लैक बोर्ड में आपको पूरा इसका डेरिवेशन बताऊंगा किस तरह से आया ये समकोण त्रिभुज लेकर के। वैसे आप घर पर कर सकते हैं, बड़ा आसान है। थीटा एंगल मान लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बनाइए, उसके आधार में लेफ्ट साइड में थीटा ले लीजिए, जहाँ पर ए लिया था हमने कल परसों प्रश्न में। उसके बाद आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, उसमें जो भी नाम आपने लिखा है समकोण त्रिभुज का, ए बी सी या पी क्यू आर, उसको कर्ण आपका कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय के रूप में आप लिख देंगे। अब कर्ण के वर्ग से दोनों ओर भाग दे दीजिए, मतलब कर्ण आपका जैसे ए सी है अगर या पी आर है जो भी है, तो ए सी स्क्वायर से दोनों ओर भाग दे दीजिए, या कर्ण आपने पी आर लिया तो पी आर से दोनों ओर भाग दे दीजिए, तो आपकी ये सर्वसमीका आ जाती है। ऐसी दूसरी सर्वसमीका मैं जो बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये ब्लैक बोर्ड में एक बार कराऊंगा जरूर। अभी मैं आप ये हमें प्रश्न में इनको मान की जरूरत पड़ती है रखने की, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ अभी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब ये देखिए 1 कब होगा, जैसे आपको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर तो दे दिए, बीच में प्लस भी दे दिया, आपने हर जगह 1 नहीं लिखना है। ये देखना है कि कोण भी एक सा होना चाहिए दोनों का। थीटा माने आप कोई भी आप कोण ले सकते हैं। अगर आप 30 डिग्री ले रहे हैं तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 वो 1 के बराबर होगा, मतलब दोनों कोण एक से होने चाहिए। अब आपने लिख दिया एक 30 एक लिख दिया 40, तब ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में है, बीच में प्लस है तो 1 नहीं होगा। दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए और दोनों स्क्वायर में होने चाहिए, तब इसका मान हमेशा 1 होता है। तो ये पहली आइडेंटिटी है हमारी। लेकिन इसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पर प्रश्न में हमें जैसा भी मान रखना हो उस हिसाब से इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब साइन स्क्वायर थीटा अगर हमने निकालना है तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या आपने कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के रूप में बदलना है, तो साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले आओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से इनको इस सर्वसमीका को हम इतने रूपों में लागू कर सकते हैं, वो प्रश्न के अनुसार जैसा भी प्रश्न होगा। ऐसी दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये भी समकोण त्रिभुज से आसानी से आप समझ सकते हैं। वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए और कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग। अब यहाँ पर कर्ण के वर्ग से भाग नहीं देंगे आप, अब आधार के वर्ग से भाग दे देंगे दोनों ओर, तो ये वाला संबंध आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये मैं आपको क्लास में बताऊंगा ब्लैक बोर्ड में। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये भी हमारी एक सर्वसमीका है, लेकिन इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है इस सर्वसमीका से, तो 1 को पक्षांतर कर दो सेक स्क्वायर थीटा की ओर, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या आप टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को एक ही साथ रखना चाहते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा की ओर ले आओ टेन स्क्वायर थीटा को, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बच जाएगा। इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो जैसा प्रश्न में पूछा गया या दिया गया हम उस अनुसार इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मान रखेंगे। अगली है सर्वसमीका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसे भी हम 3 तरह से लिख सकते हैं। एक तो मैंने बता दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है तो उसको कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, या अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है इस सर्वसमीका से तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कॉट स्क्वायर थीटा को भी कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह की तरफ पक्षांतर कर दोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बच्चों प्रश्न में क्या पूछा गया है, किस तरह का प्रश्न है, कैसा हमें प्रदर्शित करना है, उसके अनुसार हम इनको बदलते हैं। लेकिन ये प्रश्नावली मैं आपको फिर बताऊंगा। आप इस प्रश्नावली के बचे हुए प्रश्न, और मैंने अभी कुछ बच्चों की स्पीड बड़ी अच्छी चल रही थी, एक दो दिन से उनकी स्पीड कम हो रही है, होमवर्क भी कम आ रहा है। तो बच्चों बनाइए सवालों को अच्छी तरह से, कहीं पर नहीं आता है तो आप इस ग्रुप में मुझे भेज दीजिए सवाल, ठीक है। केवल प्रेजेंट होने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप सीखिए। और बच्चों एक चीज़ और बताऊं, आप लोगों ने दूरदर्शन में भी ये कार्यक्रम जो आ रहा है हमारा दूरदर्शन देहरादून से, उसमें हमारे रोज़ 9th क्लास के लिए, 10th के लिए, 11th 12th के लिए, 10th और 12th के लिए और 9th के लिए जो क्लासेज चल रही हैं, उसमें
साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो उसको पढ़ते हुए आप लोग अगर देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने बहुत पहले आपको भेज दिया था जानकारी इसकी, और उसके जो नंबर थे हमारे, किस किस नंबर पर चैनल पर यह आ रहा है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो अगर आप लोग जो भी देख रहे हों, उससे इसकी सहायता से पढ़ रहे हों, उसके सामने एक कॉपी लेके बैठ के हल कर रहे हों, उसके फ़ोटो इस ग्रुप में अवश्य सेंड कर दें।